हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और क्लास 11 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया धन किरणों के गुण, या हम इसे धन किरणों को हम एनोड किरणों के नाम से भी जानते हैं, कैनाल किरणों के भी नाम से जानते हैं, गोल्डस्टीन किरणों के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें से कोई भी आ जाए कि भैया एनोड किरणों के गुण लिखिए, या धन किरणों के गुण लिखिए, या कैनाल किरणों का गुण लिखिए, या गोल्डस्टीन किरणों का गुण लिखिए, तो बात दोनों सभी एक ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है भैया यहाँ पे कि एनोड या धन या कैनाल किरणों के गुण, और आप गोल्डस्टीन किरणें भी आप नाम याद रखेंगे। यदि आ जाता है तो भैया वही बात है, गुण या विशेषता या लक्षण भी पूछता है तो वही बात आपको लिखना है। तो भैया सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसका गुण निम्नलिखित होता है। अब एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है भैया कि जो धन किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, जो धन किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया कि जो धन किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, जैसे धन किरणों की चलने की क्या होगी, गति क्या होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है, ये क्या करती है, सीधे जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करती है, जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उस पर क्या बनाती है, उस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हमने बताया था जब हमने पढ़ाया था कैनाल के जो कैथोड किरणों के गुण, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, क्योंकि कैथोड किरणें भी होती हैं वो भी सीधी रेखा में ही गति करती हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि धन किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। तो आशा करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है जो धन किरणें होती हैं या कैनाल किरणें या एनोड किरणें या गोल्डस्टीन किरणें, ये छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो क्या होते हैं, धन किरणें के ये या एनोड किरणें, ये छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये जो मार्कर है, ये भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो उन कणों में भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, तो इसी प्रकार जो धन किरणें होती हैं वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, और उन छोटे छोटे कणों में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसीलिए हमने कहा कि जो क्या होती है, धन किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो आशा करते हैं दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। मतलब भैया जो धन किरणें या एनोड किरणें होती हैं इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब आप कहेंगे भैया गतिज ऊर्जा कैसे होती है, तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इतनी बात हम जानते हैं। तो भैया हमने जाना कि भैया क्या होता है, जो क्या हो, ये जो मतलब धन किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होंगे। तो देखिए m क्या है, द्रव्यमान है, तो जिसमें द्रव्यमान भी है, देखिए इसमें द्रव्यमान है कि नहीं इन कणों में। दूसरी बात कि हम जानते हैं सीधी रेखा में गति करती हैं या चलती हैं, मतलब इसमें क्या है, इसके बाद वेग भी है। ठीक है, तो जिसमें द्रव्यमान और वेग होगा उसकी गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। इसी प्रकार अब भैया जो धन किरणें हैं इसमें द्रव्यमान भी है, वेग भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्या होती है, धन किरणें होती हैं इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, चौथा पॉइंट। जो भैया धन किरणें होती हैं वो विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा, ये एक विद्युत क्षेत्र है, और इधर भैया है धनावेशित प्लेट, और इधर क्या है भैया, ऋणावेशित प्लेट। ठीक है, तो याद रखें भैया, यदि हम इसमें हम धन किरणों को गुजारते हैं या एनोड किरणों को गुजारते हैं तो ये क्या होती है भैया, ये ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो ऋणावेशित प्लेट की ओर ये आकर्षित हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये किरणें हैं इस पर धन आवेश होगा, तभी तो ये भैया ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि माइनस वाला ही प्लस को आकर्षित करता है। तो इससे हमें पता चला कि जो क्या होती है, इन पर धन आवेश होता है। मतलब जो धन किरणें या एनोड किरणों पर क्या होता है भैया, धन आवेश होता है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए पांचवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनकी भेदन क्षमता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है भेदने की, वो कैथोड किरणों से कम होती है। मतलब क्या हुआ कि भैया जो धन किरणें या एनोड किरणों की जो भेदन क्षमता होगी वो क्या होगी भैया, कैथोड किरणों से कम होती है। ठीक है, मतलब क्या
कि जो कैथोड किरण जितनी मोटी दीवार को आर पार निकाल सकते हैं, निकल जाएंगे, उतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये उतने मोटे जो दीवार है उसको आर पार करके निकल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है कि मतलब इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, कैथोड किरणों से कम होती है। भैया एक तो वो कारण हो गया, एक ये कारण है भैया कि इसका जो वेग होता है ना वो कैथोड किरणों से कम होता है। ठीक है, तो भैया जब कैथोड किरणों से इसका वेग मतलब धन किरणें या कैनाल किरणें या एनोड किरणों का वेग जो होगा वो कैथोड किरणों से कम होगा, तो कम होने के कारण ही भैया इसकी भेदन क्षमता भी कम हो सकती है ना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको याद रखेंगे कि जो क्या होती है धन किरणों में क्या होती है, मतलब कैथोड किरणों से क्या होती है, कम होती है इसकी जो क्या होती है, इसका जो वेग होता है। अगला आप 7वां पॉइंट देख लेते हैं कि जो क्या ये जो किरणें होती है, ये धन किरणें होती हैं, ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। इसलिए हमने लिखा है कि यह किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे कि ये जो किरणें हैं धन या एनोड किरणें, ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक है, अंतिम ये जो पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया जाता है कि जो भी विद्युत विसर्जन नली है और उस विद्युत विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो हमें धन किरणें मिलती हैं वो केवल क्या होती है, प्रोटॉन होती हैं। मतलब यदि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होती हैं, हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होती हैं वो केवल प्रोटॉन होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने केवल 8 पॉइंट्स को बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हर रोज बहुत से स्टूडेंट देखते हैं वीडियो और उनको अंतिम तक देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, परंतु पता नहीं क्यों कि भैया उनको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है हमें समझ में नहीं आती है। क्योंकि भैया यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिसको समझ में आया यदि वो नहीं करेगा तो भैया कौन करेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो कैसे करेगा। तो आशा करते हैं कि आप बात को समझे होंगे और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक आपको चाहिए पूरा बेसिक टू हाई तक का, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का किसी भी क्लास का मांग सकते हैं और यहां से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।